हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम एक बड़ा सा टॉपिक छोटे से टाइम के अंदर करने वाले हैं, जो कि है हमारे पास एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर डीडीएल और डीएमएल। जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चीज है जो हम इसको दिनों में करते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट के अंदर सारी की सारी इनके अंदर की कमांड्स आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म्स के साथ में। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के साथ आती है फुल फॉर्म डीडीएल की, और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ आती है फुल फॉर्म डीएमएल की। अब देखिए क्या चीज है, दोनों का अलग अलग काम है क्योंकि दोनों का अलग अलग नाम है। अब जब भी आप डेटाबेस की बात करते हो तो डेटाबेस हमारा क्या होता है, पहले क्रिएट होता है और फिर उसके अंदर हम टेबल को क्रिएट करते हैं, यानी कि टेबल की स्ट्रक्चर क्रिएट होती है और फिर हम उस टेबल के अंदर डेटा की बात करते हैं, यानी कि पहले घर बनेगा फिर घर के अंदर सामान है जो जाएगा। अब जब भी हमें डेटाबेस की को क्रिएट करना है, टेबल को क्रिएट करना है और क्रिएट हुई टेबल की फ्यूचर में स्ट्रक्चर को मुझे चेंज करना है, या फिर उस डेटाबेस को या टेबल को मुझे मेमोरी से डिलीट करना है, तो ऐसी जब मैं चीजें करूंगी तो मैं इसकी सारी कमांड्स के थ्रू कराऊंगी। और जब मुझे उस टेबल के अंदर डेटा नया इंसर्ट करना है, पुराना डिलीट करना है, या कोई भी अपडेशन करनी है डेटा से रिलेटेड, तब मैं इसकी सारी कमांड्स का इस्तेमाल है जो करूंगी। तो बात करेंगे सबसे पहले डीडीएल, जिसके अंदर आपके पास क्रिएट कमांड आती है, यानी कि नया डेटाबेस बनाना है, नई टेबल आपको बनानी है। आप अगर ऑलरेडी बनी हुई टेबल जो कि आपने क्रिएट कमांड के थ्रू क्रिएट कर ली, अब ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल की स्ट्रक्चर में आपको चेंज चाहिए। मान लीजिए आपने टेबल बनाई, उसमें एक और कॉलम जोड़ने की जरूरत पड़ गई, आपको कोई पुराना कॉलम डिलीट करने की जरूरत पड़ गई, ऐसी मुझे स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तब मैं ऑल्टर का यूज है जो करूंगी। आपको अपनी टेबल जो आपने क्रिएट की है उसको डिलीट करना है मेमोरी से, आपको डेटाबेस को डिलीट करना है तो ड्रॉप यूज करेंगे। आप अपनी टेबल का नाम रीनेम करना चाहते हैं तो रीनेम का यूज करेंगे। तो यानी कि हम इसकी कमांड्स को कार्ड के थ्रू है जो याद करते हैं। ठीक है, कौन सा कार्ड चाहिए मुझे, DDL का कार्ड है जो चाहिए, ऐसे करके हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं। DML की बात करेंगे तो इसके अंदर आपके पास सिद्धू, S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, D फॉर नहीं, ये मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, पर आप इसको ऐसे याद करेंगे, सिद्धू से है, पॉपुट हो गया मैम का। SIDU यानी कि सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। ओके, सो अब आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। सेलेक्ट का यूज तब होगा जब आप अपने टेबल के अंदर से कुछ कॉलम्स को या सारे कॉलम्स को ले करके उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको सेलेक्ट DQL कमांड में भी दिखेगा, डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, बट कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम इसको DML कमांड भी है जो कहते हैं। इंसर्ट यानी कि आप एक नए डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। आपने किसी स्कूल में एडमिशन लिया नया नया, तो आपका नया डेटा उस स्कूल में इंसर्ट हो रहा है। आप नया आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो, आप किसी हॉस्पिटल में पहली बार गए, उन्होंने आपका पहली बार डेटा पूछा, तो वो अपने डेटाबेस में आपका डेटाबेस में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। आप अपना बैंक में खाता खुलवाने गए तो नया डेटा उनके पास आ रहा है, तो वो क्या होगा, इंसर्ट होगा। ठीक है, अब आपका डेटा इंसर्ट हो गया। आपको मान लीजिए फ्यूचर में कोई आपका एड्रेस चेंज करना है, कोई आपका फोन नंबर चेंज करना है, तो आप दोबारा से थोड़ी ना आधार कार्ड बनवाओगे, या दोबारा से थोड़ी ना आप जो है अपना एडमिशन लोगे, या फिर आप बैंक में दोबारा से खाता थोड़ी खुलवाओगे। आप ऑलरेडी जो खुला हुआ खाता है या ऑलरेडी जो आपका बना हुआ आधार कार्ड है उसमें अपडेट कर दोगे। ठीक है, अब मान लीजिए आप किसी स्कूल में थे और आप अब दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो इसलिए आप टीसी लोगे, तो उस स्कूल में आपका डेटा जहां से आप टीसी लोगे तो क्या किया जाएगा, आपका रिकॉर्ड डिलीट किया जाएगा। ठीक है, तो आपका रिकॉर्ड डेटा डिलीट, और जिस स्कूल में आप एडमिशन लेंगे उनके पास आपका नया डेटा आएगा तो वहां आपका डेटा इंसर्ट होगा। फ्यूचर में कभी कोई डेटा में चेंज होगा तो अपडेट के थ्रू। तो अब हम डीडीएल कमांड में सबसे पहली कमांड लेते हैं क्रिएट। आप अगर डेटाबेस क्रिएट करते तो आप ऐसे करते, क्रिएट डेटाबेस एंड डेटाबेस का कोई भी नाम एंड सेमीकोलन। अब टेबल करनी है तो आप कैसे करोगे, ऐसे पेपर में आपके पास आएगा, तो क्रिएट कैसे करोगे, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। अब देखिए एट्रीब्यूट टाइप एंड कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट टाइप कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट टाइप कंस्ट्रेंट, कॉमा 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 लगाएंगे।
लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा, वही चीज एट्रीब्यूट डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट डेटा टाइप कंस्ट्रेंट, एट्रीब्यूट डेटा टाइप एंड लास्ट में आपने कोई भी कॉमा नहीं लगाया। तो ऐसे सारी टेबल्स को आप क्रिएट कर लेंगे जिसको भी आप क्रिएट करना चाहते हो। अब जब आप टेबल क्रिएट कर चुके हो तो फ्यूचर में हो सकता है आपको उसमें कोई चेंजेस करने हो। द चेंजेस आर सेइंग कि आप क्या करना चाह रहे हो कि आपकी एक टेबल बनी थी जिसमें आपको एक नया कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। ऑलरेडी बनी हुई टेबल में यू वांट टू इंसर्ट एक्स्ट्रा एक और एट्रीब्यूट, ठीक है, कॉलम। तो आप ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, ऑल्टर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या लिखा, टेबल, टेबल का नाम, जैसे इसमें क्या है, फर्नीचर है। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है नया कॉलम, लेट सपोज सिटी है, सिटी के बाद उसका डेटा टाइप, जैसे कि मैंने यहां लिखा हुआ है। आपने टेबल बना ली, अब उसमें आपको हो सकता है कोई कॉलम डिलीट करना हो, यानी कि आप क्या कराना चाह रहे हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहां फर्नीचर आएगा, ड्रॉप, आप सिटी मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, मान लीजिए आप कोस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कोस्ट देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपकी टेबल थी बनी और आपको इस टेबल का नाम नया रखना है, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का जो नाम है, जैसे इस केस में फर्नीचर है, रीनेम टू, नया नाम मान लीजिए एक्स वाई जेड है। अब वापस से आपको एक्स वाई जेड टू फर्नीचर करना है तो रीनेम, यहां पर एक्स वाई जेड टू फर्नीचर करेंगे। तो ये दोनों तरीके हैं एक सेम चीज को करने के रीनेम कमांड के अंदर। आप मान लीजिए अब अपनी टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम डेट ऑफ परचेज से डीओपी, यानी कि एट्रीब्यूट का नाम चेंज, तो आपको ऑल्टर के साथ मॉडिफाई का यूज है जो करना होगा। तो आप लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि फर्नीचर है, मॉडिफाई किसको करना चाहते हैं, नेम की जगह मैं लिखूंगी डेट ऑफ परचेज, सॉरी नया नाम लिखूंगी, दैट इज डीओपी, और डेटा टाइप का नाम। दैट इज द वे कैसे मैं एट्रीब्यूट को चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब ड्रॉप करने से पहले एक और चीज बता दूं, अगर आप यहां पर प्राइमरी की आपके पास मान लीजिए नहीं बनी है, तो मैं ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम ऐड और इसको प्राइमरी की बना देती, क्या करती, प्राइमरी की FID। मान लीजिए बनी हुई को मैं डिलीट करना चाहती तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम जो कि फर्नीचर है, ड्रॉप प्राइमरी की, प्राइमरी की एक ही होती है तो नाम देने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू राइट देयर प्राइमरी की, ठीक है। अब ड्रॉप कमांड की बात हो रही है तो ड्रॉप आप कैसे करेंगे, यानी कि टेबल को ड्रॉप करना है। जब आपने क्रिएट किया था तो आपने ऐसा लिखा था, क्रिएट टेबल एंड टेबल का नाम मान लीजिए एक्स वाई जेड था। अब जब आप डिलीट करेंगे तो आप क्या करेंगे, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, दैट्स इट। आप डेटाबेस मान लीजिए क्रिएट कर चुके हैं और आपने क्रिएट के टाइम पर क्रिएट डेटाबेस, BASE, और मान लीजिए एक्स था डेटाबेस। अब जब ड्रॉप डिलीट करना है तो आप करेंगे ड्रॉप डेटाबेस एंड डेटाबेस का नाम, बस क्रिएट की जगह ड्रॉप लिख देंगे तो आपका डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। अब DML की कमांड सेलेक्ट, मैंने कहा कि आपकी ऑलरेडी बनी हुई टेबल है जिसमें से आपको कुछ एट्रीब्यूट्स को सेलेक्ट करके उस डेटा को डिस्प्ले कराना है, तब आप इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा लिखूंगी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है, मान लो एक्स है टेबल, इसका मतलब ऑल सारे के सारे एट्रीब्यूट, सारी टेबल डिस्प्ले हो जाएगी। बट अगर इसकी जगह मैंने ऐसा लिख दिया, नेम कॉमा मार्क्स फ्रॉम टेबल का नाम, तो ओनली उस टेबल में से ये दो कॉलम डिस्प्ले होंगे। एलियासेस वगैरह का यूज खैर आप कर सकते हो। ओके, सो इंसर्ट यानी कि नया डेटा टेबल में इंसर्ट होगा, तो आप किस कमांड का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, मान लीजिए एक्स वाई जेड, क्या करना है, वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब जब आप वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो यहां पर सीक्वेंस आप जरूर है जो याद रखेंगे कि पहले कौन सा कॉलम है, दूसरा कौन सा कॉलम है, बिकॉज सीक्वेंस डेटा टाइप की वजह से मैटर करता है। अब आपको कोई डेटा इंसर्ट हो चुका है, उसको आपको अपडेट करना था, तो आप अपडेट, और अपडेट का फ्रेंड है सेट, ये दोनों दोस्त हैं, एक साथ आते हैं। यहाँ पर टेबल का नाम होगा, मान लो एक्स वाई जेड टेबल का नाम है। अब यहाँ पर उस एट्रीब्यूट इज इक्वल टू उसमें चेंज और कॉमा, अगर आप सब में चेंज चाहते हैं। बट अगर आप एक स्पेसिफिक कॉलम, यानी कि आपके पास 10 रिकॉर्ड हैं, 10 में से 5 नंबर को चेंज करना है, तो आप यहाँ वेयर क्लॉज से बताएंगे कि रिकॉर्ड इज इक्वल टू 5 या रोल नंबर 5 है तो रोल नंबर इज इक्वल टू 5। तो वेयर क्लॉज के थ्रू आप स्पेसिफिकली ये बताएंगे कि अपडेशन कहाँ करना है। अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाएंगे तो सब में अपडेट है जो हो जाएगा।
तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ के चेक करना पड़ेगा कि सब में अपडेट करना है या 2-4 रिकॉर्ड्स में अपडेट करना है। अब आप क्या करेंगे, डिलीट कमांड का यूज करेंगे, यानी कि आपका डेटा जो टेबल में था दैट यू वांट टू डिलीट, अपडेट का दोस्त कौन था, सेट, वैसे ही डिलीट है, डिलीट का दोस्त होगा डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम। अब मैं अगर इतना करूंगी तो टेबल मेमोरी में रहेगी बट टेबल का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। बट अगर मैं ये ना करते हुए यहां पर वेयर क्लॉज के थ्रू रोल नंबर इज इक्वल टू 5 करूंगी तो उस टेबल में जो भी रोल नंबर 5 का बच्चा होगा उसका रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो आपको ये चीज पता चली कि अपडेट और डिलीट के साथ हम वेयर क्लॉज लगा सकते हैं, बट ऑल्टर के साथ एंड ड्रॉप के साथ वेयर क्लॉज नहीं लग सकता है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड ऑल्टर, बता देंगे, डिलीट एंड ड्रॉप वो भी आप बता देंगे। तो बस ये कहानी थी हमारी इसकी, एंड बस डीएमएल के अंदर हमने सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन सबको देख लिया है और डीडीएल डीएमएल आपको डिफरेंस पता चल चुका है। तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, एंड चलिए आप बता देना कि कोई नया टॉपिक जो आपको पढ़ना है। तो यस, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इस छोटे से टाइम के अंदर तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।